रिकॉर्डिंग ओके। पिछली क्लास में तो मैंने कर लिया था, अब ये मैंने कुछ ये आपका आई थिंक जो भी है ना, आई थिंक सेकेंड या थर्ड जो भी है आपका, थर्ड या फोर्थ जो भी सपोज करें, यही आपका तीसरा है जिसको हम प्रूफ करेंगे आप। चलिए अब इसे प्रूफ करने के लिए बताइए आपको क्या करना है। देखो 1 1 1 आपका है, तो दो को आप जीरो कर दो। तो मैंने क्या किया, इसको हमने क्या किया, C1 गोज टू C1 माइनस C2 कर दीजिए, एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3 कर दो। तो देखो आपका क्या आ जाएगा, आपका C2 माइनस C3 करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, जब आप इसे C1 माइनस C2 करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज जीरो, और ये मेरा हो गया A माइनस बी, और दिस इज मेरा क्या हो गया, ए क्यू माइनस क्या हो गया, बी क्यू होगा। नेक्स्ट आपका कितना हो गया, 1 - 1 क्या हो गया, जीरो, और दिस इज बी माइनस सी, और दिस इज क्या हो गया, बी क्यू माइनस सी क्यू हो गया। एक सेकेंड, आप नेक्स्ट देखिए। अब ये आपको एज इट इज, तीसरा को एज इट इज रहने दीजिए, 1 C क्यू हो गया। अब ये बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला बोलो तो क्या हो गया, ए ए क्यू माइनस माइनस बी, बी क्यू का फॉर्मूला बताइए अंश, ए माइनस बी, और ये ए आपका कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाँ, ए बी। प्लस ए बी, वेरी गुड, बिल्कुल है। तो ये आपका क्या हो गया, नीचे आपको ऐसा ही डाल डाल दीजिए, ये हो गया जीरो, और दिस इज ए माइनस बी, और ये आपका कितना, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या क्या लिख दिया, ए माइनस बी, और दिस इज क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, ए बी हो गया। दूसरे को भी आप ऐसे ही ब्रेक कर दो, जीरो है, दिस इज बी माइनस सी, और ये आपका क्या होगा, बी माइनस सी, और दिस इज क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये क्या हो गया, 1 C हो गया। जी यहां तक क्लियर है, मैक यहां तक बताइए, क्लियर है। Yes, sir. चलिए अब ये देखिए, अब आप देखिए कॉमन क्या निकाल सकते हैं, कॉमन बताओ, जैसे जसित जसित जसित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जा, ये बताइए कॉमन क्या निकालेंगे। ये आपका a माइनस बी यहाँ है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो इसे आप a माइनस बी कॉमन निकाल दीजिए। फिर आपका क्या हो गया, b माइनस सी भी कॉमन निकाल दीजिए। b माइनस सी आपका क्या है, यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ भी b माइनस सी है, तो ये आप C2 से b माइनस सी और a माइनस बी कॉमन फ्रॉम क्या होगा, C1, तो ये मेरा क्या होगा, a माइनस बी, और दिस इज क्या होगा, b माइनस सी। तो क्या बच गया आपका, जीरो, दिस इज क्या होगा 1, और दिस इज क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, दिस इज क्या होगा, जीरो 1 क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी सी, और दिस इज क्या होगा, 1 C हो गया। जी राइट है। Yes, sir. चलिए यहां तक सभी ने नोट कर लिए। यस सर, कर लिया। चलिए अब ये देखिए इसको, अब हम इसी को नेक्स्ट पेज में मैं ले जाता हूं। अब इसको हम नेक्स्ट पेज में देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको तो कॉपी ही करना होगा मुझे। दिस इज क्या होगा, a माइनस बी है, और दिस इज क्या होगा, b माइनस सी, दिस इज क्या है, जीरो है, 1 है, और दिस इज आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस क्या है, ए बी है। दूसरा क्या होगा, जीरो है, 1 है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी है, और क्या बच गया आपका, यही है ना, 1 B स्क्वायर 1 C है, 1 C है। अब इसे एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या होगा, R1, बताइए क्या होगा, ये और ये हट गया, तो क्या बचा आपका a माइनस बी, और दिस इज क्या होगा, b माइनस सी, तो क्या बचा आपका 1 1 A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये मेरा क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी हो गया। जी राइट है। सर Yes. सी कॉमन नहीं ले सकते? जी सी कॉमन कैसे निकालेंगे, यहां सी से कॉमन नहीं ले? 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ सी है, CQ है, तो बताइए कॉमन कैसे निकलेगा। ओके ओके, वन है जी वन। ठीक है, पूछते रहिए, अच्छा किया, थैंक यू, बिल्कुल आने जहां भी है ना आप लगते रहिए, बिल्कुल लगे होना चाहिए। चलिए अब ये देखिए, अब यहां पर देखो मेरे पास निकालना क्या है, मेरे पास इसमें 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, और ए प्लस बी प्लस सी। अब ये देखो एक फैक्टर रहता तो निकालना होता तो एक्सपेंड कर देता, अभी क्या है, 2 फैक्टर और निकालने हैं मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहीं पे कुछ हम ऐसा करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे, मैंने क्या किया, इसको मैंने किया C1 गोज टू C1 माइनस C2 कर दो, तो C1 गोज टू C1 माइनस C2, बताइए क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस सी, ये क्या होगा, 1 - 1 क्या होगा, जीरो, बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपका, a स्क्वायर
क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, दिस इज 1, और दिस इज क्या हो गया आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी। जी क्लियर है? क्योंकि आप इसे माइनस करोगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी हो गया, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। अब ये बताइए इससे हम क्या लिख सकते हैं? अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, ये 0 है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ लिख दो तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए? ये आपका ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ लिख लें तो ये क्या होगा? एक तो हो गया ए माइनस सी और दिस इज क्या होगा? ए प्लस सी। और दूसरे में से क्या हो गया आपका? ए बी माइनस बी सी से कॉमन निकाल दो, क्या हो गया? ए बी और बी सी से कॉमन क्या निकल सकता है? बी, और प्लस बी मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा आपका? प्लस बी मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचा? ए माइनस सी हो गया। और दूसरा क्या बचा? 1, ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी हो गया। तो देखिए अब यहां पर मेरा क्या हो गया? ए माइनस बी है, आपका बी माइनस सी है। अब इसे गौर से देखिए, कुछ कॉमन निकल रहा है। यहां देखिए क्या ए होगा? माइनस ए सी। माइनस सी और ए माइनस सी यहां पे है, इससे आप कॉमन निकाल दो यहीं पे, तो ये आपका क्या बचेगा? ये आपका हो गया ए माइनस बी और दिस इज बी माइनस सी, और ये क्या बचा? 0। अब ये ए माइनस सी कॉमन निकल गया तो क्या होगा? ए माइनस सी, और ये क्या? ए प्लस सी प्लस बी, तो दिस इज ए माइनस सी और दिस इज ए प्लस सी प्लस बी, और ये क्या है? 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी सी हो। जी राइट? Yes, sir. अब ये वैसे भी एक्सपेंड कर दें या इसे कॉमन निकाल दीजिए। अगर मैंने कॉमन ही निकाल दिया तो पता है क्या हो जाएगा? अगर इसे हम कॉमन भी निकाल दें या एक्सपेंड कर ले, तो एक्सपेंड भी करेंगे तो क्या होगा? 1 ही 1 है, तो दिस करेंगे तो ये भी आपका रिजल्ट यही आ जाएगा। या इसके कॉमन निकाल दीजिए या इसे एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड किसी के अलोंग कर लीजिए, एक्सपेंड आप किसी के अलोंग कर लीजिए, ये कितना वैसे एक्सपेंड ही कर लीजिए, तो दिस इंटू दिस हो गया और माइनस क्या हो गया? आप इसे एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? दिस और इंटू दिस, तो ये आपका कितना हो गया? ए माइनस बी और दिस इज क्या हो गया? बी माइनस सी, और ये क्या होगा? ये मेरा माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, ए माइनस सी है, ये आपका क्या हो गया? माइनस में आ गया। तो चलो माइनस बाहर कर दिया और ए माइनस सी और दिस इज क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। जी राइट है? और माइनस को अंदर ले जाओ, तो माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? क्योंकि यह तो आपका माइनस था, अब इसे देखिए, आपका इसे एक्सपेंड किया तो ये क्या होगा? दिस माइनस हो गया और माइनस को अंदर ले जाइए, क्योंकि ये आपका ये आपका क्या हो गया? मेरा जो माइनस है, इसको तरह मैं दूसरे कलर से मैं डाल देता हूं। ये मेरा क्या होगा? दिस इज मेरा क्या हो गया? माइनस आ गया। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा? ए माइनस बी बी माइनस सी, और इस ए माइनस सी को मैंने क्या लिख दिया? सी माइनस ए, और दिस इज क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी होगा। दिस इज माई रिजल्ट। जी समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ओके, थैंक यू। ये हो गया आपके थर्ड रिजल्ट हो गया। अब अगला देखिए, एक और कौन सा बचा है आपका? फोर्थ देखिए आपका, ये फर्स्ट, ये जो भी है ना, सेकेंड, थर्ड और ये है फोर्थ। चलिए फोर्थ देखिए आपका क्या हो गया। ये कुछ ऐसे रिजल्ट है, आपको याद ही रखना है। ए 1 1 1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी के, सेम प्रोसेस से इसे भी प्रूफ करेंगे हम। ये आपका कितना हो गया? चलिए लास्ट वाला जो है 2 3 4, चलो 4 जो भी नंबर है उसको 1 1 1 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो गया? ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, सी क्यू हो गया। बताइए इसका रिजल्ट क्या है? ए माइनस बी, दिस इज क्या हो गया? बी माइनस सी, और दिस इज क्या होगा? सी माइनस ए, और ये आपका क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया। राइट है? चलिए बताइए क्या करेंगे? अब आप क्या कर लो, C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। ये आपका कितना होगा? 1 माइनस 1 हो गया 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लीजिए, और दूसरा क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अगला बताइए क्या होगा, C2 माइनस C3 कर दीजिए, तो C2 माइनस Zero. C3 आपका कितना होगा, दिस इज जीरो, दिस इज क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या होगा बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी स्क्वायर सी क्यू। तीसरे को जीरो नहीं करना है, नहीं तो आपका क्या होगा, सारा चीज जीरो हो जाएगा, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। जी यहां तक क्लियर। अब इसको क्या कहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, वही फैक्टर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। अब आपका रिजल्ट आने शुरू हो गया, ये जीरो हो गया, ये मेरा ए माइनस बी हो गया, दिस इज क्या होगा ए प्लस बी हो। नेक्स्ट क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया, और दिस इज क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी हो गया। दूसरा बताइए क्या होगा, जीरो है, दिस इज क्या होगा बी माइनस सी, और दिस इज क्या होगा बी प्लस सी, और ये हो गया बी माइनस सी, और ये क्या है, नहीं नहीं बी माइनस सी, और दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी सी, और ये हो गया 1 सी स्क्वायर क्या हो गया सी क्यू हो गया। जी राइट है। अब इसे कॉमन निकालिए, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम क्या होगा C1, एंड क्या मैंने निकाला, फिर हम कॉमन क्या निकाले, बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम क्या होगा C2, तो देयरफॉर आपका क्या होगा ए माइनस बी हो गया, और दिस इज क्या हो गया बी माइनस सी। बताइए क्या होगा, जीरो, दिस इज ए प्लस बी, और दिस इज क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। दूसरा बताइए क्या होगा, दिस इज जीरो, दिस इज बी प्लस सी, और दिस इज क्या होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, और दिस इज हो गया 1 सी स्क्वायर सी क्यू हो गया। जी राइट है। जी यहां तक नोट कर लिए। So, एक सेकंड। हेलो तनिष, हेलो अंश, नोट कर लिया आपने? यस सर कर लिया। ओके अब ये देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे लाना है, देख रहे हैं अभी दो ही फैक्टर मेरा निकला है, एक दो, अब ये दो फैक्टर और लाना है, तो इसलिए अभी हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, एक और फैक्टर निकालते हैं, जब 10 फैक्टर निकल जाए फिर हम एक्सपेंड करते हैं, तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसे, अब हम क्या करेंगे, सर एक C1 माइनस C2 फिर से। C1 माइनस C2 कर दिए, वेरी गुड। ये हम क्या कर ले, C1 माइनस C2 कर देते हैं, तो बताइए क्या हो गया, नेक्स्ट में अब क्या क्या हो गया, C1 गोज टू C1 माइनस C2, तो बताइए क्या हो गया आपका A माइनस बी, और ये है B माइनस सी, ये क्या हो गया आपका, हो गया जीरो, बी बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा A माइनस सी, और ये आपका कहानी वही हो गया जो पहले हुआ था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस क्या हो गया सी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर कैंसिल, और माइनस है BC हो गया, और ये आपका क्या आ गया जीरो, दिस इज हो गया B प्लस सी, और ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस BC, और ये है 1 सी क्यू। अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, दो जीरो है तो एक्सपेंड कर लें, तो मेरा क्या हो जाएगा आपका A माइनस बी और B माइनस सी, बताइए क्या हो गया, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या हो गया, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग क्या हो गया R1, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका ये वाली टर्म है ना आपके हट गया, क्या बचा ये और ये हट गया, तो यही बच गया, इसी को पहले आप लिख लेते हैं, B माइनस सी है, ये बताइए क्या होगा A माइनस सी, दिस इज क्या होगा B प्लस सी। अब यहाँ देखो ये आपका ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इससे आप जैसे पहले कॉमन निकाले थे, तो चलो इसको हम जरा डायरेक्ट ना लिखें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर क्या निकाला आपने प्लस, ये क्या हो गया B कॉमन निकाल दिया, तो दिस इज क्या होगा A माइनस सी, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस BC हो गया। जी राइट है। कुछ किया नहीं है, बस इसको मैंने माइनस ये, इसको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ रख लिया, क्योंकि ए माइनस सी का क्या होगा ए माइनस सी ए प्लस सी, और फिर ए माइनस सी कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। हेलो महक, यहां तक क्लियर है? Yes. अब ये देखिए, अब मैं इसे जरा नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, क्योंकि कम जगह में थोड़ी अच्छी तरह मैं लिख नहीं पाता हूं, इसलिए हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। अब ये देखिए मैंने क्या किया,
ये हो गया a माइनस बी हो गया, और दिस इज क्या हो गया b माइनस सी है, और ये मेरा कितना हो गया a माइनस सी, और ये आपका हो गया a माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस क्या हो गया आपका, प्लस है b और a माइनस सी, प्लस b है a माइनस सी है, और दूसरा जो रिजल्ट है आपका क्या है b प्लस सी, और ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस क्या है बी सी है। अब यहां बताइए क्या होगा, a माइनस बी हो गया, और दिस इज b माइनस सी, और मैंने क्या किया a माइनस सी, इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा a माइनस सी, और दूसरी बात क्या होगा a प्लस सी हो गया, फिर आपका कितना हो गया b a माइनस सी, और ये है आपका b प्लस सी, और दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया बी सी हो गया। नेक्स्ट बताइए a माइनस बी हो गया, और दूसरी क्या हो गया b माइनस सी है। अब इसे कॉमन निकाल दीजिए, ये है आपका a माइनस सी कॉमन है, यहां देखिए a माइनस सी आपका दोनों जगह कॉमन है, तो क्या निकाला a माइनस सी कॉमन, तो क्या बचा a प्लस सी प्लस क्या हो गया b, और नेक्स्ट आपका कितना हो गया b प्लस सी, और दिस इज क्या हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी हो गया। अब इसे आप क्या निकाल दीजिए, a माइनस सी आप कॉमन निकाल लो, तो a माइनस सी और a माइनस सी दोनों जगह है तो कॉमन निकाल दो, तो a माइनस बी, फिर क्या हो गया b माइनस सी, फिर क्या होगा आपका a माइनस सी, तो क्या बचा आपका 1, ये है आपका a प्लस सी प्लस बी हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया आपका b प्लस सी, और दिस इज क्या होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी हो गया। अब इसे आप एक्सपेंड कर दो, अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो गया a माइनस बी माइनस सी, और ये है a माइनस सी हो, तो देखिए एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो गया आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी हो गया, और इसे एक्सपेंड कर लो तो बताइए क्या होगा, a से मल्टीप्लाई करो ए बी, फिर क्या होगा ए सी, फिर क्या हो गया आपका सी से मल्टीप्लाई किया बी सी, और ये आपका कितना हो गया प्लस सी का स्क्वायर, फिर क्या हो गया आपका प्लस बी का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस बी सी हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब इसे ओपन करेंगे तो देखिए आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपका माइनस, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, ये आपका क्या होगा बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपका बीसी, और का आपका बीसी, एक बीसी भी आपका हो गया कैंसिल, तो क्या बचा आपका ए बी प्लस ए सी और प्लस बीसी, और बाहर आपका माइनस है, तो देयरफॉर मेरा जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, ये मेरा जो फाइनल जो रिजल्ट आ गया वो कितना हो गया, ये हो गया आपका a माइनस बी, और दिस इज क्या है b माइनस सी, और दिस इज क्या है a माइनस सी हो गया, और एक आपका ये माइनस है, और ये क्या बचा आपका ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ये हो गया। देखिए यही है ना आपका ए बी प्लस ए सी, और प्लस क्या है बी सी, और बाहर माइनस है तो बाहर माइनस हो गया। अब इस माइनस को क्या करो, इस माइनस को हम ले जाते हैं किसके साथ, इस माइनस को हम a माइनस की सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या होगा a माइनस बी, और दिस इज क्या होगा b माइनस सी, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा c माइनस ए, और देयरफॉर क्या हो गया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी हो गया। देखिए प्रूफ हो गया आपके। हेलो जशीत, क्लियर है? यस सर। महक, Yes, sir. ओके ओके चलिए। अब देखो मैंने प्रूफ इसलिए मैंने कराया है ताकि आपको ये लग जाए कि ये सही है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसी मेथड का मुझे यूज करना होगा, मुझे जीरो लाना होगा, अधिक से अधिक जीरो लाना होगा, या कुछ कॉमन फैक्टर निकालने होंगे। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में कराते हैं, वो आपको देखिए। तनिष मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके 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 तनिष, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है वो। प्रूव दैट वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर वन, और नेक्स्ट हो गया अल्फा स्क्वायर वन, एंड अल्फा इज इक्वल
माइनस 1 माइनस अल्फा क्यू का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है वो, है आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए इसे हम कैसे प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन है जस्ट 1 लाइन का। मैंने क्या किया, C1 goes to C1 माइनस अल्फा इंटू C3, C1 goes to C1 माइनस अल्फा इंटू C3। ये आपका C3 में अल्फा से मल्टीप्लाई करके C1 से माइनस करो। C3 में अल्फा से मल्टीप्लाई करके C1 से माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा क्यूब। आंस क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। जतेश बताइए, ये क्लियर है आपके? यस सर। अभी बाकी तो बताइए। zero। अब ये देखो C3 में अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ये क्या होगा, अल्फा। अल्फा माइनस Zero। अल्फा क्या हो गया, 0। और अल्फा में इसमें अल्फा मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0। और बाकी को एज इट इज रहने दीजिए। जी राइट। सर ये कब पता चलेगा कि बस नहीं? बस कीजिए, बिल्कुल है, बस करते रहिए, बिल्कुल है ना। बाकी सब चीज अपने आप ही, आप भी बहुत सुपर स्मार्ट हो जाएंगे, घबराइए नहीं। अभी 1-2 क्वेश्चन किए, बिल्कुल है ना, कहे कि सारी चीज एक ही बात है। अभी बहुत है ना, कितने बिल्कुल 50 तरह के टाइप के क्वेश्चन है वह। 1-2 टाइप नहीं है, मोर देन 50 टाइप्स क्वेश्चन है वह। एक टाइप सीखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सारे टाइप एक ही बार में सीख जाएंगे। और जी यहां तक क्लियर है आपके? अब इसे एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंडिंग किसके अलोंग एक्सपेंड करें महक? C1 एक्सपेंडिंग अलोंग C1 C1, वेरी गुड। Column। क्योंकि आपका जिसके अलोंग सबसे ज्यादा जीरो हो ना, उसी के अलोंग आपको एक्सपेंड करना है। देखो C1 के अलोंग 2 जीरो है, तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, एक ही कैलकुलेशन की जरूरत है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये आपका इस साइड और इस साइड, ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा क्यू। अब ये क्या बचा आपका, ये आपका अल्फा स्क्वायर 1 और 1 अल्फा है। अब इसको क्या है, आप तो डायरेक्ट ही आप कर दीजिए, 1 माइनस अल्फा क्यू, ये क्या होगा अल्फा क्यू माइनस 1। तो देखिए आपका क्या हो गया, इसका आपने यहां पर आ गया। आप इसमें से -1 बाहर निकाल दीजिए, तो 1 माइनस अल्फा क्यू। और ये क्या, इससे -1 कॉमन निकाला तो 1 माइनस अल्फा क्यू। अब ये क्या हो गया, -1 माइनस अल्फा क्यू का होल स्क्वायर। दिस इज माई रिजल्ट। जी राइट। यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए, एक आपको फॉर्मूला है सिग्मा वाला फॉर्म। अब सिग्मा वाले फॉर्म क्या है वो देखिए आपका। अब नेक्स्ट है आपका, कोई भी आपका dr दे रखा है, कोई भी आपका डिटर्मिनेंट दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए आपको, एफ आर जी आर, और ये क्या है एच आर है, और ये क्या है ए बी सी है। और दिस इज क्या हो गया आपका, सपोज मान लिया ये पी क्यू आर है, राइट है। और आर मेरा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। और नेक्स्ट आपके और क्या है, ये आपके ए बी सी पी क्यू आर आर कांस्टेंट फिक्स है, राइट है। और तो देन आपको निकालना है सिग्मा डी आर, आर इज इक्वल 1 to n। सिग्मा डी आर इज इक्वल क्या हो गया, फ्रॉम आर इज इक्वल टू एन निकालो। देखो डी आर दिया हुआ है, डी आर आपका क्या है, ये आपका गिवन है
और ये आपको क्या है, टू फाइंड करना है, टू फाइंड सिग्मा डी आर फ्रॉम आर इज इक्वल 1 to n। ये हमारा क्या हो जाएगा, जहां जहां आर वाले टर्म है उसके साथ सिग्मा डाल देना है। एफ आर सिग्मा एफ आर, सिग्मा हो गया जी आर हो गया, और ये हो गया सिग्मा हो गया एच आर, और ये वैल्यू क्या होगा, आर इज इक्वल 1 to n, आर इज इक्वल 1 to n, और सर आर इज इक्वल 1 to n, और बाकी को आपको क्या कर देना है, एज इट इज। सर जी सर ये वाला आर जो नीचे लिखा है ये भी चेंज नहीं नहीं, करना है। वो वाली नहीं तो ये नहीं, अलग सॉरी है ना, सॉरी, नहीं नहीं, हाँ, पी क्यू, दूसरा। अच्छा पी क्यू आर है ना, वो वाली आर नहीं 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 ओके नहीं, सर। गलत 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 हो तो गया, इसको टी लिख मेरा दो। सपोजिशन थोड़ी गलत हो गया। चलिए इसको आर के जगह पे मैंने क्या लिख दो, टी डाल दूं। यस सर। टी लिख। टी, अब ये हो गया मेरा टी, अब ठीक है। यस सर। अब इसको भी हटा दीजिए, ये क्यों है यहाँ पे, टी, ठीक है, ये मेरा टी हो गया। तो मुझे क्या करना है, आप कहेंगे कि क्या दो जगह होगा, नहीं, वो एक ही लाइन में होगा, ये भी ध्यान में रखना है, वो आपका एक ही लाइन में होनी चाहिए, आर वाली जो टर्म है वो एक ही लाइन में होनी चाहिए, तभी आपको ऐसा आएगा। लेकिन आता है इसी टाइप का ही आता है, दो जगह आर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कि R1 में भी R2 में, या तो पूरे C1 या C1 C2 C3 में से कोई एक होगा, या R1 R2 R3 में से कोई भी आपका वेरिएबल आर होगा। देखिए ना, R इज इक्वल 1 to n है, R इज इक्वल 1 to n है, इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, यही आर आपका चेंज हो रहा है, 1 2 3। जी राइट है, यहां तक आपने लिख लिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा हम लिखते क्यों हैं, अब आप कहेंगे कि ऐसा हम लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। जी यहां तक सभी ने नोट कर लिए, कोई ऐसा सर है नहीं एक इसने नहीं सेकेंड, नोट किया, यस नोट कर लिया। चलिए यस अब आप सर कहेंगे, एक सेकेंड। हाँ जी बिल्कुल है। अब ये बात, ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम ऐसा लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, सिग्मा यहां पे है तो सिग्मा अंदर में ये क्यों जा रहा है, वो देखिए, अब उसका रीजन देखिए कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं वो। अब ये बताइए, कोई भी आपका डेल का, मैंने A1 प्लस डेल 1, A2 प्लस डेल 2, और A3 प्लस क्या होगा डेल 3 है, ये आपका B1 B2 B3 है, और C1 C2 C3 है, तो आपने क्या लिखा था अंश, इसे सेपरेट मैंने किया था, दो डिटरमिनेंट में सेपरेट किया था, ये मेरा क्या था, A1 यस सर। A2 A3, B1 B2 B3 लिखे थे, और ये मेरा क्या है आपका, डेल 1 है, डेल 2 है, और डेल 3 है, ये मेरा क्या है, B1 है B2 B3 है, और दिस इज C1 C2 C3 है। जी राइट है, जी ऐसा लिखते हैं ना, यस सर। राइट है ना। तो देखो अब यहां देखिए, मेरा जो dr है वो हमारा किसके इक्वल है, dr है आपका, ये क्या है, एफ आर है, ये है जी आर है, और एच आर है, ये क्या है, ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, और टी है। तो बताइए सिग्मा डी आर, आर इज इक्वल 1 to n का मीनिंग क्या हो गया, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस क्या हो गया, D4, और ये कहां तक जाएगा, Dn तक जाएंगे, नहीं अंश, ये लिखेंगे ना, सिग्मा का तो मीनिंग यही होता है सम। यस सर। अब ये बताइए D1 का मीनिंग क्या हो गया, एफ ऑफ 1, जी ऑफ 1, और ये क्या होगा, एच ऑफ 1 हो गया, फिर क्या होगा, ए बी सी, और ये है पी क्यू टी, क्योंकि वो आर चेंज हो रहा है केवल उसी के साथ। दूसरा बताइए D2 मेरा क्या हो जाएगा, सर आपने गलती से टी D2 को आर बताइए, जी बताइए, सर आपने गलती से टी को आर लिख अच्छा अच्छा ये टी, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके ओके ओके। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, D2 क्या हो गया, एफ ऑफ हो गया 2, जी ऑफ 2 हो गया, एंड एच ऑफ क्या हो गया 2, और दिस इज क्या हो गया, ए बी सी, और ये आपका कितना हो गया, पी क्यू टी हो गया। जी राइट है ना, ऐसे ही चलते जाएगा, एफ ऑफ 3, जी ऑफ 3, और एच ऑफ 3 हो गया, ये ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, टी है। जी राइट है, ऐसे ही चलते जाएंगे ना।
तो देखो जब आपका ये था तो अभी आपने देखो क्या किया था आपने, ये आपका देख रहे हैं प्लस किया हुआ है तो मैंने अलग कर लिया, तो जो अलग है तो हम ऐड करेंगे, तो देखो अगर ये हमारा इसके इक्वल है तो ये हमारा भी तो इसके इक्वल है। अगर इसको मैंने ये ब्रेक कर सकता हूं तो ब्रेक किया हुआ तो इसको आपस में ऐड भी कर सकता हूं। तो यहां पे देखिए नीचे वाला क्या R2 और R3 सेम है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है तो ऊपर वाले को ऐड कर लिया। तो यहां भी आपको क्या करना है, देख रहे हैं ये आपका R2 R3 क्या होगा, सेम है, और ऊपर क्या होगा R1 आपका चेंज हो रहा है। तो बताइए क्या लिखेंगे आप, इसको क्या लिखेंगे, f(1) प्लस क्या होगा f(2) प्लस क्या होगा f(3) प्लस डॉट 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 हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका g(1) g(2) और ये क्या होगा प्लस g(3) हो गया, और ये क्या होगा डॉट डॉट हो गया। और फिर बताइए क्या हो गया h(1) प्लस क्या होगा h(2) और प्लस h(3) हो गया, और प्लस डॉट डॉट डॉट। बाकी क्या होगा, दिस इज A B C हो गया, और ये है P, और दिस इज Q, और ये है क्या है T हो गया। जी राइट है। यस सर, क्लियर है। अब ये बताइए ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 को सिग्मा FR लिख सकते हैं। दिस इज इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको सिग्मा FR(R)=1 to N नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो आपका एन तक जा रहा है ना, एन टर्म्स तक जा रहा है ना, GN तक जा रहा है ना, ये FN तक जा रहा है। तो इसीलिए आपको क्या लिख सकते हैं, इसको सिग्मा FR(R)=1 to N, और इसको आप क्या लिख सकते हैं सिग्मा GR क्या होगा R(1 to N), और ये आपका क्या होगा सिग्मा HR(R)=1 to N, जो कि हमारा क्या होगा, यही प्रूव करना था। यही है आपके, यही मैंने क्या लिखा था, यही मैंने डायरेक्ट लिखा था ना कि आपका FR GR HR है, तो सिग्मा लगाना हो तो आपको क्या यूज कर देना है, सिग्मा FR सिग्मा GR सिग्मा HR फ्रॉम R(1 to N R(1 to N R(1 to N। जी क्लियर आपके आप। यस सर। चलिए अब आप देखिए, अब हम मैं आपके पास में क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पहले नहीं आते थे अब ये आने लगे हैं जी। चलिए हम क्वेश्चन लिखें। सर, जी ये वाले क्वेश्चन में जो आपने अभी दिया था, हाँ, इसमें बस यही शो करना था कि सिग्मा। अभी क्वेश्चन तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं सर, मेरे को ये क्वेश्चन। बिल्कुल, ये तो थ्योरी थे, एक थ्योरम हो गया, एक थ्योरम अच्छा, थ्योरम की तरह हो गया ना। ओके। आपने टू फाइंड लिखा था, मेरे को क्वेश्चन। अच्छा टू फाइंड मतलब ये है ना DR होगा ना, DR दिस हो गया, प्रूफ हो गया, अच्छा। या प्रूफ कर दीजिए। टू फाइंड आपका DR हो या सी, या प्रूफ दैट कर दीजिए, प्रूफ दैट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन इज, इफ DR डिटर्मिनेंट के लिए है वो, ये R है, N है, और दिस इज क्या है N(n+1/2) है। ये है आपका R³ है, ये आपका हो गया N का क्यूब, और दिस इज क्या हो गया N(n+1/2) का हो गया होल स्क्वायर, और दिस इज क्या है 2 है, दिस इज 2N है, और दिस इज क्या हो गया 2N+1। देन फाइंड सिग्मा DR, R from R(0 to N). R(सिग्मा DR फ्रॉम R(0 to N)। तो बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, सिग्मा सर आर तो इसमें सिग्मा DR R(1 0 से 1) है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जहां जहां R है वहीं सिग्मा लगेगा, तो इस लाइन में है तो यहीं पे आपको लगेगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा,
सिग्मा आर, आर इज इक्वल 0 to n। ये क्या हो गया आपका सिग्मा आर क्यू, आर इज इक्वल 0 to n। और ये है सिग्मा 2, आर इज इक्वल 0 to n। और बाकी को एज इट इज, ये है n है, n क्यू है, दिस इज 2n है। और ये आपका कितना हो गया n, n+1/2। नेक्स्ट क्या हो गया n+1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। और दिस नेक्स्ट क्या होगा 2n+1। जी राइट है। सर 2 के साथ सिग्मा क्यों लगाया? अब वो भी जा रहा है ना, एक लाइन में, उसी लाइन में है ना। सर तो उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, वो तो नहीं कांस्टेंट है। आप डालिए तो सही, तो ना फर्क पड़ेगा ना, अभी दिखा रहे हैं ना कैसे फर्क पड़ेगा। ओके सर। अब ये बताओ सिग्मा आर का मीनिंग क्या हो गया। आर इज इक्वल 0 to n का मतलब क्या हो गया 0+1+2+3 और +n आ गया। अंश आर इज इक्वल 0 to n यस है तो सर। आर के प्लेस पे 0 1 2 3, तो 0+1+2+3, यानी जीरो का तो कोई मीनिंग रहा ही नहीं। इसका मीनिंग तो यही हो गया ना 1+2+3 प्लस क्या हो गया n। और ये हमारा 1 to n का सम कितना हो गया n × n+1/2। n+1/2 हो गया। यस। तो ये ऊपर डाल दीजिए, ऊपर वाले की वैल्यू क्या हो गया n+1/2 हो गया। दूसरा बताइए सिग्मा आर क्यू का मीनिंग क्या हो गया। आर इज इक्वल 0 to n, यानी 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और ये क्या होगा n का क्यूब हो गया। तो 0 का क्यूब का तो मैंने 0 ही हो गया, यानी क्या हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और ये क्या होगा n का क्यूब। बताइए इसका वैल्यू बताइए क्या होता है 1 क्यूब + 2 क्यूब प्लस सिग्मा प्लस n क्यूब तक का सम बताओ क्या होता है। सीक्वेंस सीरीज में किए है ना। n × n+1/2 का n2 का स्क्वायर। स्क्वायर। n+1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। ये आप डाल दीजिए, इसकी वैल्यू क्या हो गया n+1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। राइट है। अब तीसरा क्या बच गया आपका 2। अब 2 की वैल्यू बताइए क्या होगा। आप ये टू बताइए 2 2 × का n+1। सिग्मा 2 का मीनिंग क्या हो गया r इज इक्वल 0 से लेकर के n तक, यानी क्या हो गया 2+2+2, और कहां तक जाएगा n टाइम्स तक, n टाइम्स नहीं n+1 टाइम्स हो गया। 0 से लेकर के n तक बताइए कितने टर्म्स हैं n+1। n+1। वेरी गुड। 0 से लेकर के n तक मीन्स क्या होगा 0+1 प्लस क्या होगा 0 1 2 3 टिल n हो गया। तो देखो 1 to n होता तो n होता, 0 पे भी क्या हो गया 2 हो गया। r इज इक्वल 0 है देन 2 है, r इज इक्वल 1 है देन 2 है, r इज इक्वल 3 है देन 2 है, r इज इक्वल 4 है देन 2 है। यानी 2+2+2 कितने टाइम्स है वह आपका होगा n+1 टाइम्स है। यह आपका कितना होगा n+1 क्या हो गया टाइम्स हो गया। यानी 2+2+2 क्या होगा n+1 टाइम्स हो गया। यानी ये आपका कितना हो गया 2 × n+1, क्योंकि 2+2+2 आपका मैंने 3 बार लिखा था, 3 × 2 हो गया। 2+2+ क्या होगा 2+2, और +2 आपने 5 बार लिख दिया तो 5 × 2 लिखते हैं। अगर वो सिमिलरली n+1 टाइम्स है तो 2 × n+1, इसीलिए इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया 2n+1 आ गया। और बाकी यस को सर। एज इट इज रहने दीजिए। जी राइट है। ये आपका कितना हो गया n+1/2। ये आपका कितना हो गया n+1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या होगा 2 × n+1। बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। 0। 0। क्यों, क्योंकि R1 एंड R3 आर इक्वल। नहीं, R1 और ये क्या है R3 आपका इक्वल है, इसलिए 0 है। सिंस क्या लिखेंगे R1 इज इक्वल R3, R1 R3 आइडेंटिकल है, इसलिए डिटर्मिनेंट हो गया 0। ये राइट है। यस सर। चलिए एक और देखिए आप। अब ये थोड़ा सा लेंदी है, घबराइए नहीं। जैसे जसित आपने नोट कर लिया। ये सर मैंने कर दिया। ओके ओके थैंक यू।
चलिए अब ऐसा ही ये क्वेश्चन एक और देता हूं। क्वेश्चन है इफ एस आर इज इक्वल है आपके 2r 6r² - 1 4 r³ -2nr है, x है, y है, ये आपका z है, नेक्स्ट है आपका n+1 और ये है आपका n² 2n+3 है और नेक्स्ट है आपका n³ हो गया, दिस इज n+1 और ये आपकी देन आपको निकालना है देन सिग्मा एस आर r इज इक्वल 1 to n क्या होगा। ऑप्शन में आपका है क्वेश्चन इज एस आर डज नॉट डिपेंड ऑन पहला बताइए क्या है आपका। पहला है आपका हो गया x, b मेरा हो गया y, c मेरा हो गया n और d मेरा हो गया ऑल ऑफ दिस डज नॉट डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दिस। चलिए ये पहले बताओ, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया सिग्मा आपका r हो गया या सिग्मा r इज इक्वल 1 to n है या सिग्मा n भी कभी कभी ऐसे लिखते हैं, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। ये हो गया n+1/2 सिग्मा r Yes, sir. स्क्वायर r इज इक्वल 1 to n, या आप डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए, दोनों का मीनिंग क्या है n+1 एंड 2n+1/6 हो गया। तीसरा बताइए क्या हो गया r³ r इज इक्वल 1 to n या सिग्मा n³। अभी आपने देखा क्या लिखा n+1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। चौथा देखिए कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी आपका कांस्टेंट है, ये क्या है a है और r इज इक्वल 1 to क्या है n है, तो देखो यहां पे a मेरा क्या है कांस्टेंट है, a हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे आपको क्या कर देना है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये ए हमारा कितनी बार जाएगा, क्योंकि वह देखो ये आर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आपका आर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका मीनिंग क्या, हर आर के लिए ए आपका कितनी बार जाएगा, वो n टाइम्स तक जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगा n इंटू ए लिखेंगे। जी समझ में आ रहा है। कोई भी आपका जैसे कि सिग्मा 5 हो गया और r इज इक्वल 1 to n है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 कितनी बार ऐड करेंगे 2n टाइम्स हो गया, तो देयरफॉर ये क्या होगा 5n हो गया। जी समझ में आ रहे हैं। अब ये कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ है 3 सिग्मा r स्क्वायर, 3 सिग्मा ये सिग्मा 3r² r इज इक्वल 1 to n है, तो आपको क्या कर देना है 3 को बाहर कर दीजिए और सिग्मा r² कर दो और r की वैल्यू क्या होगा 1 to n। अब ये डाल दीजिए इसमें 3, ये क्या होगा n+1 और देयरफॉर क्या होगा दिस इज 2n+1 बाई क्या होगा 6 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट विल बी माय आंसर। जी क्लियर है। Yes, sir, clear है। हेलो तनिष बताइए क्लियर है। तनिष ओके थैंक यू ओके। चलिए याद हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया था ना, बताइए अब यहां बताइए सिग्मा एस आर का मीनिंग क्या हो गया। सिग्मा एस आर r इज इक्वल 1 to n, तो हम क्या लिखेंगे 2 सिग्मा आर, क्योंकि इसमें अब ये 2 को आप बाहर कर दीजिए तो सिग्मा आर हो गया, सबका मीनिंग वही हो गया r इज इक्वल n हो गया। ये हमारा कितना हो गया 6 सिग्मा r² और माइनस क्या हो गया माइनस सिग्मा 1 r इज इक्वल 1 to n हो गया, ये भी r इज इक्वल 1 to n हो गया। और देयरफॉर ये नेक्स्ट मेरा क्या हो गया 4 सिग्मा हो गया r³ और माइनस क्या हो गया 2n और ये है सिग्मा r, वह सबका मीनिंग वही है r इज इक्वल 1 to n ही है।
और बताइए नेक्स्ट क्या होगा, एक्स वाई जेड हो गया, और देयरफॉर नेक्स्ट क्या हो गया, एन एन प्लस वन, देयरफॉर नेक्स्ट क्या होगा, एन स्क्वायर टू एन प्लस थ्री, और नेक्स्ट क्या होगा, एन क्यू इंटू एन प्लस वन हो गया। जी बताइए, यहाँ तक क्लियर है? एन एन कांस्टेंट है ना इसमें? जी हाँ, एन कांस्टेंट दे रखा है, एन तो बिल्कुल फिक्स हो गया ना, आर मेरा वेरिएबल हो गया ना, आर इज इक्वल, आर क्या है, फ्रॉम वन टू एन है, तो आर हमारा चेंज हो रहा है, तो जहां जहां आर है उसी को ही आपको चेंज करना है, सिग्मा डालेंगे। ये पूरे C1 में कोई एक ही में जाएगा, C1 या C2 या C3 में जाएगा, या R1 R2 R3 में जाएगा। पिछली में क्या था आपका, किस में था, वो R1 में था, यहाँ पे क्या होगा सिग्मा, और यहाँ पे अब सिग्मा किस में अब मैंने डाला, यहाँ सिग्मा जाएगा C1 में जाएगा। अब ये बताओ ये कितना हो गया, महक बोलिए तो ये कितना हो जाएगा, ये बताओ, इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। N n+1/2. तो ये हो गया एन एन प्लस वन बाई टू हो गया, जो कि बाद में कैंसिल हो जाएंगे। बताइए नेक्स्ट आपका कितना होगा। देखो अगर आपको कहीं पे ऐसा आ गया है, जैसे कि यहां पर इतना है, कहीं पर आपको ऐसा आ जाए 2 r³ और प्लस क्या होगा 3 आपका हो गया r² है, तो आपको पता है सब इस सिग्मा वाले को अलग कर दीजिए, 2 सिग्मा r³ कर दीजिए और 3 सिग्मा r² कर दीजिए, क्योंकि r³ का अलग है और r² का अलग है, इसके आपको जब दोनों का हो तो आपको क्या कर देना, अलग कर देना है। अब जैसे 6 आपका r² और प्लस क्या हो गया आपका 3 है, तो बताइए आप क्या लिखेंगे, आप इसको आप क्या लिखेंगे, सिग्मा r² और फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा क्या हो गया 3 हो गया, तो ये आपका सिग्मा, ये क्योंकि r इज इक्वल 1 से n है तो 6 हो गया, और ये आपका n n प्लस 1, और ये है 2n प्लस 1/6 हो गया, और ये हमारा कितना होगा, सिग्मा 3 है, दैट मीन्स 3 इंटू n, क्योंकि वो 3 है, 3 कितनी बार जाएगा, ऐड होगा n टाइम्स तक, क्योंकि r इज इक्वल 1 to n है तो 3n हो गया। तो इस तरह से सॉल्व हम करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है वो देखते जाइए। क्वेश्चन मेरा है आपका यही है। अब ये देखो, अब इसी में मैंने सिग्मा लगाया ना, तो सिग्मा क्या होगा 6r², 6 सिग्मा r² और माइनस क्या हो गया, -1 यानी उसका सिग्मा। तो बताइए ये कितना हो गया, 6r² का बताइए कितना होगा, 6r² का मीनिंग बताइए क्या हो गया, सिग्मा r² का बताओ, जशित बोलिए तो कितना हो गया, r² का सिग्मा r² का, सर n n+1 2n+1/6। 2n+1/6 हो गया, बिल्कुल सही है। और तीसरा भी, अब ये मेरा कितना होगा, सिग्मा 1 का मीनिंग क्या हो गया, सर n 1 कितनी बार, n टाइम्स, तो ये क्या लिखेंगे, n लिख देंगे। अब ये बताइए, ये तो 6 और 6 चला गया, दूसरा बताइए क्या होगा, 4 सिग्मा r³, बताइए कितना हो गया, 4 सिग्मा 4 into r³, n। बोलिए ये आपका कितना हो गया, हाँ बोलो, अंश बोलो तो कितना हो गया, 4 r³ का बताइए क्या लिखते हैं, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। और माइनस क्या हो गया, -2n, और सिग्मा r कितना हो गया, n n+1 बाई क्या हो गया 2 हो गया, और बाकी को एज इट इज रहने दीजिए, एक्स वाई जेड हो गया, और दिस इज क्या हो गया n n+1, और देयरफॉर क्या हो गया n² 2n+3 हो गया, और नेक्स्ट आपका कितना हो गया n³ और n+1 हो गया। जी राइट है। यस Yes, sir. जी अब ये बताइए क्या आ गया मेरा रिजल्ट, ये आपका हो गया n n+1, और ये हमारा कितना बचा n n+1, और दिस इज क्या हो गया 2n+1 और माइनस हो गया n, और ये हमारा कितना, ये 2 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n² इंटू क्या होगा n+1 का होल स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपका -n² n+1 हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपका हो गया एक्स वाई जेड, और ये आपका कितना है n n+1, देखिए n² 2n प्लस क्या हो गया 3, और ये है आपका n³ और n+1। देखिए इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, C1 एंड C3 इक्वल आ जाएगा। इससे आप सॉल्व कर दो तो ये आपका हो गया n n+1,
और इसे भी सॉल्व करेंगे दोनों को, ये इसके सॉल्व करेंगे तो दोनों आपका इक्वल आ जाएंगे। कीजिए तो इसे, एन आप बाहर निकाल दो, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा एन स्क्वायर 2n+1 आ जाएगा, और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका होगा n³ n+1 आ जाएगा। चलिए अभी सर करके 2n देख प्लस 3 लीजिए आएगा ना? जी। 2n+3 आ रहा है ऊपर बीच वाले में। बीच वाले का 2n+3 आ रहा है, एक सेकेंड और देख आपका लें। क्वेश्चन में भी शायद 2n प्लस अच्छा थ्री टू दिया एन हुआ प्लस है। थ्री अच्छा अच्छा, 2n+3 है ना। अच्छा यहाँ पर 2n+3 लिखना होगा ना। यस सर। चलिए एक सेकेंड मैं लिख लेता हूँ, घबराइए नहीं। 2n+3 जी, ठीक है आप। यस सर, अब मैच कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओ एक्चुअली मिस्टेक हो गया ना, एक्स वाई जेड हो गया, एन n+1 हो गया, और दिस इज क्या होगा n² और 2n+3 हो गया, और ये क्या है n³ n+1 हो गया। अब देखिए आपका क्या हो गया, C1 एंड C3 आपका क्या है, इक्वल है, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या होगा 0। अब ये बताइए किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, दिस डज नॉट डिपेंड, Sir, all of these. ऑल ऑफ द क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, ना एक्स ना है वाई और ना ही वह एन पर डिपेंड करता है, तो देयरफॉर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया जी, राइट है। आप सब चीज तो देखा। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन के। अब हम करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप, आगे बढ़े महक, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखिए आप। क्वेश्चन इज इफ a² + b² + c² इज इक्वल है -2 एंड fx इज इक्वल है 1 + a²x 1 + a² इंटू x और 1 + a² इंटू x। नेक्स्ट है 1 + b² इंटू x 1 + b² x और 1 + b² होल इंटू x 1 + c² x 1 + c² इंटू x और नेक्स्ट है 1 + c² x। देन fx is a polynomial, then fx is a polynomial of डिग्री, कितने डिग्री का है वो, ए मेरा हो गया डिग्री है मेरा 0, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और टी का है आपका 3। क्वेश्चन नोट कर लिया, ये असाइनमेंट में ही मिल जाएगा, मैंने असाइनमेंट भी भेज दिए हैं। ये देखिए मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से क्या है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, वो हर साल आते हैं, शायद ही किसी कोई पेपर में ना आए हो 2 क्वेश्चन ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट में टेस्ट पेपर में जेई मेन के एवरी पेपर में आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के 2 क्वेश्चन होंगे। अब ये समझ जाओ कि कितना, अब ये 2 क्वेश्चन आने का मीनिंग क्या है, वेटेज क्यों है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, जो चीज हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, मैट्रिसेस में कुछ भी नहीं है, और ना ही डिटरमिनेंट में तो और भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है जेई मेन के अकॉर्डिंग है ना, इसमें ये सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं वो, और कोई भी क्वेश्चन किसी से कम नहीं है, सारे क्वेश्चन है ना, मतलब ये कि थोड़ा टफ ही होता है, इजी वेरी इजी नहीं होता है, बट आप जब करोगे बिल्कुल जितने टाइप हम बताएंगे वो सब टाइप कर लेंगे
तब आपको इजी लगेगा। इसलिए इससे हम जरा कराएंगे भी थोड़ी बेटर, ज्यादा मेहनत इस पे करेंगे, देखिए है ना, दो के दो क्वेश्चन है ना बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब ये देखिए, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे आएगा, किसको कहां किसके साथ ऐड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, पहली बात देखें, बताइए। C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो गया, एक को ओपन करके दिखा देता हूं, इसको बताइए क्या ओपन करें तो 1 प्लस क्या होगा ए स्क्वायर एक्स, फिर क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा बी स्क्वायर एक्स, और फिर क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा सी स्क्वायर एक्स। तो ये आपका कितना 1, एक्स प्लस एक्स क्या होगा 2x, और नेक्स्ट आपका कितना आ गया ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स। तो ये आपका कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक्स हो गया। और ये देखो यस क्या सर। होगा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू -2, 1 प्लस 2x, और देयरफॉर क्या हो गया -2x, ये कैंसिल, तो देयरफॉर 1 आ गया। बात समझ में आ गए? यस सर। अब ये मेरा हो गया, क्या हो गया, ये मेरा आ गया 1, ये आपका जो वैल्यू हो गया ये मेरा 1 हो गया। सिमिलरली दूसरा भी हो जाएगा मेरा 1, और तीसरा भी हो जाएगा 1। अब ये देखो बाकी को एज इट इज लिख दीजिए, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स हो गया। ये हो गया 1 प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर एक्स हो गया, 1 प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर एक्स, और ये है 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स हो गया। जी क्लियर है? अब ये 3 1 आ गया तो 2 0 कर दो, 3 आपका 1 आ गया तो आपको क्या कर देना है, आप कर दीजिए R1 गोज टू R1 माइनस R2, एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3 कर दीजिए। देखिए क्या होता है, कितना होगा, दिस इज 0 हो गया, और ये आपका कितना हो गया x-1 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, दिस इज 0 हो गया, दिस इज 0 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 1 माइनस एक्स हो गया, और ये हो गया x-1 हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका, दिस इज क्या हो गया 1, और ये है 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया एक्स, और तीसरा मेरा हो गया, ये मेरा कितना हो गया 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। अब इसे एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक तो यही बचा है, तो मेरा क्या होगा माइनस, दिस इज x-1, और दिस कैंसिल, तो फिर आपका क्या होगा माइनस, और ये मेरा क्या होगा x-1, यानी x-1 का होल स्क्वायर। जब इसे ओपन सर ये करेंगे वाला तो स्टेप समझ नहीं आया 2x प्लस 1, तो बताइए क्या हो गया, इसका डिग्री सर। कितना हो गया, जी बोलिए। सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। अच्छा बताइए, ये 1 आया कैसे, वो समझ में आया? सर यस यस। बस 1 आ गया तो बाकी तो कैलकुलेशन है ना। अब ये R1 माइनस R2 कर दो, R2 माइनस R3 कर दो। सर ये सी भी आ गया, इसके आगे वाला नहीं है। अब ये बताइए, तो ये एक्सपेंड कर दो ना। अब ये बताओ, अब ये तो एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर दो, अब C1 के कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर दो C1 कर दीजिए, तो ये हमारा चला गया, तो क्या होगा x-1 का होल स्क्वायर नहीं आ गया? जी ठीक है,
एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर दो, दो जीरो है, तीसरा 1 है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस जीरो तो x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर मीन्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, बताइए कितने डिग्री का है, 2 degree. 2 डिग्री। 2 डिग्री का। तो ये मेरा हो गया डिग्री 2, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, यस सर। चलिए अब दूसरा देखिए, आप एक अच्छा क्वेश्चन दूसरा मैं दिखाता हूं। मार्क आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, चलिए अब दूसरा देखिए। क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी सी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्या हो गया आर, देन द डिटर्मिनेंट ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। दूसरा है ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये 1 है। ए की पावर वाई प्लस, नहीं नहीं, बी की पावर है, बी की पावर वाई प्लस बी की पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, बी की पावर वाई माइनस बी की पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर 1, सी की पावर जेड प्लस सी की पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर क्या है सी की पावर जेड और माइनस सी की पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा किसके इक्वल है, ये मेरा ए मेरा हो गया ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड। बी मेरा हो गया ए की पावर माइनस एक्स, बी की पावर माइनस वाई, सी की पावर माइनस जेड। सी मेरा हो गया ए की पावर 2x, बी की पावर 2y, सी की पावर 2z, और डी मेरा क्या हो गया 0। बताइए क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सर R1 माइनस R2 करके। C1 माइनस C2 कीजिए, C1 गोज टू C1 माइनस C2, देखिए क्या हो। सर अगर इसे R1 बिकम्स R1 माइनस R2 करेंगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी ना कि पूरे कॉलम में 4। क्या कह रहे हो। जैसे अगर हम R1 माइनस R2 करेंगे हाँ, सर, तो पहले कॉलम में उसकी पूरी उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी ना सारी। और कैसे आ जाएगी, ये वाई है अच्छा, ना सॉरी सॉरी ये। सॉरी, मैं कॉलम को रो कह हाँ रहा हूँ। कहाँ हाँ, तक, सी वन कॉलम की माइनस सी कीजिए टू ना, बिल्कुल सही है, यस सर, सही है, C1 सही है, माइनस। बिल्कुल करेक्ट है आपका। C1 माइनस C2 कीजिए ना, तो 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही, ओके ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी समझ में आया। ये आपका C1 माइनस C2 करेंगे तो ये आपका क्या हो, एक्स का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 4, दिस इज 4 और दिस इज 4। अब ये देखो यहां 1 1 है, और ये आपका क्या है 1 1 है, तो ये आपको 4 बाहर निकाल सकते हैं। अब ये 4 कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो गया, ये 1 1 आ जाएगा। जी समझ में आ रहा है। तो ये आपका दो रो, जब जब दो कॉलम इक्वल होगा तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 4 इंटू 0, तो देयरफॉर यस सर। आंसर इज 0। जी राइट है, क्लियर है आपके। यस सर। चलिए अब देखो,
तो अब ये देखिए, अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप मेरा क्या कहता है वो देखिए आप। ये है जिसको हम कहते हैं क्रैमर्स रूल्स कहिए या डिटर्मिनेंट मेथड से कहिए। अब ये देखिए, अब इसका दूसरा नाम क्या है, क्रैमर्स रूल। और ये जेई मेन का फेवरेट है, वो बार बार आते हैं, मतलब एक बार नहीं बार बार आएगा, बिल्कुल है ना। अगर 10 पेपर होते हैं तो समझो कि 4-5 पेपर में क्वेश्चन जरूर आपको दिखाई देगा, इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बाब, पहला आप ये देखिए, a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल क्या होगा d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल क्या होगा d2 है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल क्या है d2 है। इसे हम कैसे लिखते हैं वो देखिए आप। मैट्रिक्स के फॉर्म में आपने कैसे लिखा था, चलिए, मेरा डी क्या होता है, मेरा जो डी है वो है आपका a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये है आपका a3 b3 c3। d1 क्या हो गया आपका, d1 का मीनिंग ये हो गया, चलो इसको हटाइए, d1 को यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। d1 क्या हो गया, इस c1 के जगह पे d1 d2 d3 डाल दो, और ये बाकी एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3। नेक्स्ट है आपका d2, d2 में क्या होगा, c2 के प्लेस पे d1 d2 d3 डालिए, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। और d3 मेरा क्या हो गया, d3 में क्या करेंगे, c3 के प्लेस पे d1 d2 d3 डालिए, जी राइट है, यहां तक नोट कर लिया आपने। जी नोट कर लिया आपने। यस सर। महक, यशित, सर एक सेकेंड। यशित आपने नोट किया, यस। चलिए। देन x, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, तो देन x मेरा होता है d1/d, y होता है d2/d, और z मेरा होता है d3/d। आप कहेंगे कि x की वैल्यू d1/d क्यों लिखते हैं, y की वैल्यू d2/d क्यों लिखते हैं, और z की वैल्यू d3/d क्यों लिखते हैं, वो आप जानना है। हालांकि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये इसका हम आगे यूज करेंगे तो आपको ये मीनिंग जानना जरूरी है कि x इज इक्वल d1/d ही क्यों लिखते हैं वह। चलिए, अब ये बताइए d को मैंने क्या लिखा, d बताइए क्या है आपका, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 है b3 है एंड c3। तो देन dx की वैल्यू बताइए क्या लिख सकते हैं, dx d इंटू एक्स
हम x में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से, तो देखो x मेरा जो बाहर है, क्योंकि इधर भी x से मल्टीप्लाई किया, इधर भी x से मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 होगा। ये राइट है। अब यस इस सर। x को, अब ये बताइए इस x को हम क्या लिख सकते हैं? ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, a1x a2x और a3x, और बाकी को एज इट इज। ये लिख सकते हैं। यस सर। अगला बताइए, अगला क्या करते हैं वो देखिए आप। अगला मेरा कहता है c1 गोज टू c1 प्लस c2y प्लस c3z, लिख सकते हैं। c1 गोज टू c1 प्लस, देखो पहले वाले को चेंज नहीं करते, c1 को तो c1 प्लस ही रहते हैं, c1 ही रहेगा, और प्लस क्या होगा c2y और प्लस c3z। आप कहेंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो ये मेरा क्या हो गया, a1x, फिर क्या हो गया b1y प्लस c1z हो गया। c1 गोज टू c1 प्लस c2y प्लस c3z, तो a1x प्लस b1y और प्लस क्या होगा c1z हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, a2x b2y और प्लस क्या होगा c2z हो गया। फिर बताइए क्या होगा, a3x प्लस b3y प्लस c3z हो गया। जी समझ में आ रहे हैं। Yes. अब अगला मेरा कितना हो गया, b1 b2 b3 c1 c2 c3, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा टर्म बताइए किसके इक्वल है, ये हमारा जो टर्म है वो हमारा किसके इक्वल है, ये दिस D1. इज इक्वल टू क्या हो गया d1, ये मेरा किसके इक्वल है d2, देख रहे हैं। तो इसके जगह पर मैंने क्या डाल दिया, d1 d2 d3, ये है b1 b2 b3 एंड c1 c2 क्या हो गया c3। जी राइट है। Yes, sir. यस सर। अब ये बताइए इसको मैंने क्या एज्यूम किया है, d1। d1, तो यहां पर लिख दीजिए d1। तो क्या आ गया मेरा, dx इज इक्वल d1 आ गया। तो देयरफॉर मेरा क्या हो गया, देयरफॉर dx इज इक्वल d हो गया, dx इज इक्वल d1, तो देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो गया, d1 बाई डी हो गया। यही प्रूफ करना था ना, x इज इक्वल d1 बाई डी, Yes, sir. ठीक है ना। तो जिस तरह से मैंने x की वैल्यू d1 बाई डी निकाला है, y की वैल्यू सिमिलरली क्या है d2 बाई डी निकालेंगे, और z इज इक्वल d3 बाई डी निकालते हैं। जी नोट कर लिया। Sir, एक मिनट। चलिए ये हो गया। तो देखिए अभी मेरा जो निकला वो क्या निकला, मेरा जो x मेरा जो निकला वो d1 बाई डी हो गया, y मेरा क्या हो गया d2 बाई डी हो गया, और ये मेरा z मेरा क्या हो गया D3 by D. d3 बाई डी। तो ये तभी पॉसिबल है जब d इज नॉट इक्वल टू 0। यस सर। Yes, sir. नहीं, राइट यही है ना। तो जब आपका d नॉट इक्वल टू 0 है तभी x y z की वैल्यू पॉसिबल है वह। तो देखिए अब यहां से केस बनता है क्या हो, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन इज यूनिक, देन द सॉल्यूशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब ये क्या हो गया, एक ही वैल्यू निकलेगी। अब d1 है बाई d हो गया, तो ये आपका क्या होगा, x की वैल्यू यूनिक, मतलब एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी वह।
एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगा, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, उसका मीनिंग हो गया यूनिक हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, इफ डी इज इक्वल 0, तो दो केस बनते हैं, यहां से दो केस बनते हैं, इफ डी इज इक्वल 0 एंड D1 D2 और D3 ऑल आर 0, देन क्या हो गया, देन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और राइट है, d इज इक्वल 0 हो और D1 D2 D3 भी 0 हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीसरा ये हो गया, इफ d इज इक्वल 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ D1 और D2 और D3 is not equal to 0, then there is no solution. Then there is no solution. No solution. यानी उसका क्या है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया? क्योंकि जब नीचे Yes, डी sir. 0 हो गया, देखो अब यहां आप गौर से देखिए, डी आपका 0 की इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन यूनिक हो गया। समझ में आ गया? जब डी आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो D1 बाई डी क्या होगा, कोई नंबर है 2 3 है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू है ना, यूनिक वैल्यू निकल सकता है वह। और जब डी 0 हो गया तो D1 बाई 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन हो गया। तो D2 बाई 0 क्या होगा, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, कि नीचे 0 हो गया तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो गया, आपका डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, ये इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो सकता है या नो सोल्यूशन हो सकता है। दो ही केस बनेंगे आपके, इसमें क्या बनेगा आपका, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होगा, जब D1 D2 D3 तीनों 0 हो गया तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो गया। और नेक्स्ट क्या हो गया आपका, D 0 हो और एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जी समझ में आया? Yes, sir. Yes, यही sir, दो आ गया। केसेस है जो सबसे ज्यादा, बिल्कुल ये तीनों केसेस ही आपके पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं, और ये कंडीशन ही दिया रहेगा, उस कंडीशन के बेसिस में ही आपको जानना है, सॉल्व करना है। डी नॉट इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन ही यूनिक, और डी 0 हो गया तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है या नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये नो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, तो इसीलिए वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो कब होता है, जब वो आपका D1 D2 D भी 0 हो, D1 D2 D3 भी 0 हो, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अभी देखो क्या होगा, नो सॉल्यूशन कब होते हैं वो, जब डी तो 0 है लेकिन D1 D2 D3 में से क्या हो गया, कम से कम एक ऐसा आ गया जो 0 की इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। जी समझ में आया? Yes, sir. चलिए तो इस पे हम कुछ Yes, sir. क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, देखिए हाँ, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट, 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 कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया, हैविंग सॉल्यूशन। आपने 9 10 से ही पढ़ रहे हैं ना, आई थिंक वो 10th क्लास से ही पढ़ रहा है, हैविंग सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया, हैविंग नो सॉल्यूशन। ये वर्ड है जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कि कंसिस्टेंट का मीनिंग जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग नो सॉल्यूशन। और हैविंग सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, दो हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ गया। Yes, sir. 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 Yes, sir.
इनफाइनाइट मेनी यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस में निकाल रहा हूं, उसे आप देखिए। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक ही में सारा क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू values of lambda and mu. The simultaneous equation equations क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 6। नेक्स्ट क्या है आपका, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल 10। और नेक्स्ट है आपका x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल म्यू हैव, पहला है आपका यूनिक सोल्यूशन, infinite many solutions, infinitely many solutions, और ये क्या होगा, तीसरा है नो सॉल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होनी चाहिए, डी इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, डी इज नॉट इक्वल टू 0। ये बताइए कितना हो गया, 1 1 1, दूसरे क्या हो गया 1 2 हो गया 3, और ये मेरा क्या हो गया 1 2 लैम्डा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, सर 3। लैम्डा की वैल्यू कितना आया, नॉट इक्वल टू 3। बिल्कुल सही, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। अजी सभी के आए, Yes, sir. ओके वेरी गुड। ये तो हो गया, पहला हो गया। दूसरा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, इक्वल टू 3। बी के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या हो गया आपका, डी मेरा क्या हो गया 0, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल 3। अब दूसरा क्या हो गया, D1 D2 और D3, डी 0 होना चाहिए, यस सर। तो बताइए, तो D1 हम क्या निकाल दें, D3 कर लें, क्योंकि लैम्डा की जगह पे म्यू आ जाएगा। D3 आपका कितना हो जाएगा बताइए तो, 1 1 1 1 2 2 और 1 3, नहीं 1 3 क्यों लिखेंगे, इसका D3 का मतलब ये क्या हो गया, C3 को रिप्लेस कर देते हैं D1 D2 D3 से, ये मेरा हो गया 6 10 म्यू। जी देखिए क्लियर है, Yes, sir. जी राइट है। अब बताइए, तो इसको भी क्या करना होगा मुझे, इनफिनिटी के लिए क्या करना होगा, D1 D2 D3 ऑल आर 0, तो दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। जी राइट है।
सॉल्व सर कीजिए तो कितना आ गया? 10 10 हो गया, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका म्यू इज इक्वल 10, बिल्कुल सही है। म्यू इज इक्वल मेरा 10 हो गया। ओके, बस हो गया आपके। अब ये बताइए नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? और नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? D is equal to 0 डी इज इक्वल 0 एंड क्या हो गया? डी D1 और वन D2 या डी वन इज इक्वल 0, डी वन इज नॉट इक्वल टू 0, या डी टू इज नॉट इक्वल टू 0, या डी थ्री इज नॉट इक्वल टू 0। यही है ना? कोई है ना एटलीस्ट वन ऑफ देम? एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सर डी वन डी टू डी थ्री में से। तो देखो, तो सी के लिए मेरा आंसर क्या हो गया? सी के लिए मेरा आंसर हो गया, क्या होगा? लैम्डा और म्यू की वैल्यू, ये लैम्डा हो गया 3 और म्यू क्या हो गया? नॉट Not इक्वल टू equal to 10 कर दे। जी राइट है। yes बस yes यही sir. आता है सबसे ज्यादा, जो क्वेश्चन जो आते हैं ना सबसे ज्यादा यही आते हैं। बस वो आपका यही आपके आएंगे, आपको इसी टाइप के आते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल है ना। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। Yes sir. अब अगला हो गया मेरा, क्या है वो देखिए, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये देखिए क्या होगा, a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल 0, a3x प्लस b3y c3z इज इक्वल 0। अब इस केस में दो केसेस बनते हैं। इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, तो d1 बताइए क्या होता है? d1 बताओ तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 0। पहले ये बताइए d मेरा क्या होगा? चलो पहले d लिख लेते हैं। इसका d बताइए क्या हो गया? a1 b1 c1 a2 b2 c2 और ये है a3 b3 c3। राइट है। तो d1 की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका? अंश बोलिए d1 क्या हो जाएगा? 0 0 0 वेरी गुड, 0 0 0 B1 B2 B3 b2 b3 C1 एंड C2 c1 C3 c2 c3। तो ऑब्वियस है कि तो 0 ही हो गया। yes sir महक, Yes sir. d1 तो d2 भी बताइए क्या हो जाएगा? ये हो गया a1 A1 a2 A2 a3 और ये मेरा हो गया 0 0। 0 C1 C2 C3. तो ये भी मेरा 0 हो गया। और d3 भी देखिए, ये भी मेरा 0 ही हो गया। a1 a2 a3 b1 b2 b3 और दिस इज 0 0 हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, तो जब आपका d नॉट इक्वल टू 0 है, पहला केस क्या हो गया? इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, तो x बताइए क्या हो गया? d1 बाई डी दैट मीन्स 0 बाई डी दैट मीन्स 0 हो गया। y भी क्या हो गया? सिमिलरली क्या हो गया? 0। और z भी मेरा 0 होगा। Yes sir. Yes sir. yes sir ठीक है। एक्स वाई जेड क्या होगा? तीनों की वैल्यू 0 हो गया। तो इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड क्या होगा? 0 हो गया। इसलिए मेरा क्या हो गया? अब ये फॉर्मूला मेरा बन गया, क्या बन गया? इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, देन आपका क्या हो गया? x इज इक्वल वाई इज इक्वल जेड इज इक्वल 0। इससे क्या कहते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसे कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। हो गया जी, राइट है। या इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं।
यूनिक सोल्यूशन में क्या एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू होती है, तो एक्स वाई जेड यूनिक सोल्यूशन होगी, दिस इज कॉल्ड। और दूसरा एक वर्ड है ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ये देखो, इफ डी इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, डी तो जीरो हो गया, तो D1 D2 D3 भी तो जीरो ही हो गया, राइट है। अभी चेक किया, D1 D2 D3 भी जीरो है, तो D जीरो है, D1 D2 D3 भी जीरो है, तो सोल्यूशन बताइए क्या हो गया, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे। आंस यस सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या होगा, दिस इज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, ये हो गया इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। बस यही है, तीन केसेस हैं। अच्छा, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, ये हो गया आपके चलिए इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस का दूसरा नाम क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन कहे या नॉन ट्रिवियल भी कह सकते हैं। ये ट्रिवियल तो जीरो जीरो हो गया और नॉन ट्रिवियल भी हो गया, इसके लिए भी वर्ड आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जी राइट है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस को ही नॉन जीरो सॉल्यूशन बोलते हाँ हैं। जी बिल्कुल है ना, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यू निकलेगी, तो केवल जीरो वाला तो नहीं रहेगा ना, यस सर। राइट है। तो वो जीरो वाला ही केवल नहीं रहेगा, नॉन जीरो भी हो सकता है। मतलब ये है कि बहुत सारे हैं ना, नॉन जीरो वाले नंबर्स हो सकते हैं वो जो सेटिस्फाई कर सकता है। चलिए अब ये देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं इसको कराता हूँ। इस पे तो क्वेश्चन तो तीन कराने हैं मुझे, अब ये पता नहीं बिल्कुल है ना कैसे कराऊंगा, जरा जल्दी जल्दी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ की, values of k for which the linear equations क्या है आपके, 4x प्लस ky प्लस 2z इज इक्वल जीरो। नेक्स्ट क्या है, kx प्लस 4y प्लस z इज इक्वल जीरो एंड 2x 2y प्लस z इज इक्वल जीरो पोजेस से नॉन जीरो सोल्यूशन, पोजेस ए नॉन जीरो सोल्यूशन। बताइए, इज नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब ये क्या हो गया आपका, नॉन जीरो सोल्यूशन देखो ये जीरो जीरो D1 D2 D3 ऑल जीरो हो गया, तो नॉन जीरो सोल्यूशन में बताइए क्या हो गया, नॉन जीरो सोल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया, इनफाइनाइटी मेनी सोल्यूशन। और इनफाइनाइटी मेनी सोल्यूशंस के लिए क्या होते हैं, D इज इक्वल जीरो होता है, राइट है। D इज इक्वल क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो बताइए ये मेरा क्या हो गया, यहां पर D को जीरो कर दीजिए। जी समझ में आ रहा है, बताइए कितना हो गया, अंश महक बताइए, क्लियर है यहां तक। यस सर। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो गया, 4 ये हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 4 माइनस 2 हो गया तो 2 हो गया, माइनस के हो गया, और के माइनस क्या हो गया 2, और ये है 2, और ये है 2k माइनस 8 इज इक्वल जीरो। 8 माइनस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस क्या हो गया 4k,
और -16 इज इक्वल 0 हो गया। -k² प्लस 6k -8 इज इक्वल क्या होगा 0। तो k² -6k प्लस 8 इज इक्वल 0। तो k -2 k -4 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k की, कितनी पॉसिबल वैल्यूज है k की, 2 2। तो आंसर इज 2, यस ऑप्शन डी राइट है। Yes. अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन है, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये सारे है ना पूछे हुए, इफ ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली solution is the only solution of the system of equations, of the system of equations। क्या है आपका k माइनस, नहीं x माइनस क्या हो गया ky प्लस z इज इक्वल 0 हो गया। ये है आपका kx प्लस क्या होगा 3y माइनस kz इज इक्वल 0। 3x प्लस क्या हो गया y माइनस z इज इक्वल 0। देन द सेट ऑफ वैल्यू इज, then the set of values of k is, बताइए तो क्या होगा, 2, -3 r -2, -3 c मेरा हो गया r -2 और d मेरा हो गया r -3। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, d इज नॉट इक्वल टू 0। अंश फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन के यस लिए सर क्या d नॉट चाहिए, इक्वल टू 0 यही है ना, फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, d इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको आप डाल दीजिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए d इज नॉट इक्वल टू 0। तो फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, d इज नॉट इक्वल टू 0। तो d मेरा क्या हो गया आपका, ये है 1 -k1, दिस इज क्या हो गया k3 -k, और ये हो गया आपका 3 1 -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया 1 -3 प्लस k हो गया आपका -k प्लस 3k, और ये है 1k -9 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कितना हो गया आपका k -3 -k²। अच्छा, ये तो मेरा क्या हो गया, और k -3 हो गया, और ये हो गया 2k का स्क्वायर, ये है आपका 2k का स्क्वायर, और प्लस क्या है k -9 इज नॉट इक्वल टू 0। 2k² प्लस 2k और -12 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या हो गया k² प्लस k -6 इज नॉट इक्वल टू 0। बताइए क्या आ गया, इसका फैक्टर बताइए क्या हो गया, k -3 एंड k + 2 इज नॉट इक्वल टू यस 0। सर दैट मीन्स क्या हो गया 2 भी नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकता, और k इज नॉट इक्वल टू -2। अरे ये तो कुछ सर गड़बड़ उल्टा हो ले गया। लिया k+3 k नहीं, -2 k +3 होना चाहिए ना, k -2। हाँ जी ठीक है। तो यस अब सर बताइए क्या होगा, 2 और -3 को छोड़ करके ऑल b पार्ट बी पार्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
जी राइट है। यस सर। एक और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। यही सबसे ज्यादा आता है दोनों टाइप। ये समझो कि ये तो समझो कि हमेशा ही आपको दिखाई देगा। अगला देख लीजिए। नेक्स्ट है मेरा, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है आपका, ax प्लस के वाई प्लस 3z इज इक्वल 0 है, 3x प्लस के वाई माइनस 2z इज इक्वल 0, 2x प्लस 4y माइनस 3z is equal 0 has a non-zero solution, has a non-zero solution, then क्या है, xz अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a मेरा हो गया 10, b है आपका -30, c मेरा है 30 और d मेरा क्या है आपका -10 हो गया। हाँ, नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, d मेरा 0। Yes, sir. चलिए पहले तो d डालिए, तो d जैसे ही डालेंगे तो आपका k की वैल्यू मेरा निकल जाएगा। और नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए क्या हो गया मेरा, d को आप 0 कर दीजिए, तो d मेरा क्या हो गया 0, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 1k3 3k -2 और 2 4 -3 इज इक्वल 0। बताइए क्या हो गया आपका, कितना आ गया, -k -9 + 4 और ये है +3, ये है 12 -2k इज इक्वल 0, -3k + 8 या -5 5k 36 -6k इज इक्वल 0। ये हो गया आपका 6k, ये हो गया -k और -3k, तो -4k 11. और ये हो गया 36 44। तो k की वैल्यू क्या होगा 11 आ गया। Yes, sir. चलिए k की वैल्यू 11 अब डाल दीजिए यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया ax प्लस क्या हो गया 11y प्लस 3z इज इक्वल क्या हो गया 0. 0. तो ये मेरा क्या हो गया आपका 0 हो गया। नेक्स्ट हो गया 3x प्लस क्या हो गया आपका 11y माइनस 2z इज इक्वल 0। आपको आवाज अच्छी, आपको आवाज क्लियर लग रहा है, Yes, sir. ये लो सिस्टम यस रिसोर्सेज सर। इफेक्ट और ऑडियो क्वालिटी दिखा रहा है। ओके, और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका, दिस इज 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल 0। राइट है, मुझे Yes. किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू, Yes. नहीं यही है ना, एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो बताइए क्या करना होगा। तो मुझे आप देखो इसमें तो इनफाइनाइटली है, तो हम किसी एक को एज्यूम कर ले कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को एज्यूम कर ले। किसको एज्यूम कर ले बताइए, इसमें आपका 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 क्या होगा, y को हम k एज्यूम कर ले, k नहीं नहीं y को नहीं, कुछ ऐसा मान लेता हूं, y को हम क्या मान ले, पुट
y इज इक्वल क्या मान लो, p मान ले या a मान ले, पुट a इज y इज इक्वल a मैंने ले लिया, y इज इक्वल a ले लिया, तो बताइए कोई दो इक्वेशन बताइए, आपको क्या करना है, इनफाइनिटी मिनी सोल्यूशन है तो आपको क्या करना है, किसी एक को मान लीजिए, मैंने मान लिया कि सपोज किया जेड को ही मान लेते हैं, अरे अरे मैंने क्या किया, हम ये y को ही, y की जगह पे हम z को ही मान लेते हैं, किसी एक को मान सकते हैं वह, मैंने क्या किया, मैंने पुट किया, मैंने पुट क्या कर लिया, पुट मैंने किया, पुट z इज इक्वल क्या हो गया, मैंने अपने a एज्यूम कर लिया, तो बताइए क्या हो गया, x कोई भी दो को एज्यूम कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, चलो इसी को एज्यूम कर लेते हैं, कौन सा, x, ये आपका, चलो ये मेरा कितना हो गया 3x प्लस 11y इज इक्वल क्या हो गया 2a, और ये हमारा कितना हो गया 2x प्लस 4y इज इक्वल क्या हो गया 3a, जी राइट है यहां तक। Yes. अब ये बताइए हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें, इससे सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो बताइए क्या करें, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, और एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो ये आपको देखो, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर लो, तो एक्स हमारा कैंसिल हो गया, तो 22 माइनस क्या होगा, देखिए बस बात समझ में आ रहे हैं, 3 हो गया, और ये क्या हो Yes, गया sir. फिर 6x हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 22y माइनस क्या होगा 22y माइनस 12y, तो कितना होगा, ये मेरा 10y हो गया, और 10y इज इक्वल क्या हो गया, 2 दूनी 4 और माइनस 9, तो 4a माइनस 9a ये क्या होगा माइनस 5a, तो दैट मीन्स क्या हो गया माइनस 5a हो गया, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितना हो गया, y की वैल्यू क्या हो गया माइनस 5a बाई क्या हो गया माइनस 5a बाई 10, दैट मीन्स क्या होगा माइनस 1/2, जी राइट है। तो जब आपका निकल गया तो बताइए क्या होगा, y के प्लेस में माइनस 1/2, तो ये आपका x कितना हो गया 2x प्लस क्या होगा 4y, तो 4y का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया -2 और इज इक्वल क्या हो गया, ये मेरा a है ना, सॉरी a इंटू, तो दिस इज क्या हो गया आपका -2a हो गया आपका, क्योंकि आपका हो गया y इज इक्वल -a/2 है, तो ये हो गया 4a हो गया -2a हो गया, -2a हो गया ना, चलिए ठीक है बिल्कुल सही है 4 है, और ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा 3a हो गया, तो ये आपका कितना होगा 2x इज इक्वल बताइए कितना हो गया 5a, 5a/2. तो x इज इक्वल क्या होगा 5a/2 हो गया, Yes, sir. x इज इक्वल क्या हो गया 5a/2, अब यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, बताइए x के प्लेस पे क्या डाला 5a/2, 5a/2. z हमारा कितना हो गया A. a, और अपॉन क्या हो गया y कितना है A y square का by स्क्वायर, 4. y हमारा कितना निकला A/2. a/2 है, तो इसका मैंने a/2 यानी -a/2 का स्क्वायर, A square by 2. तो ये आपका कितना हो गया 5/2, और ऊपर क्या हो गया आपका इसका स्क्वायर गया तो क्या होगा 4/a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा आपका ये 10 आ गया, Yes, sir. राइट है, तो Yes, ये sir. मेरा निकल गया y की वैल्यू स्क्वायर है, x जेड तो मेरा पॉजिटिव ही है, तो इस तरह से मेरा वैल्यू निकल गया, x मेरा 5a/2, तो इस तरह से वैल्यू मेरा कितना हो गया 10, ये मेरा 10, तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, समझ में आ गया आपको अच्छी तरह। Yes, sir. और ये अब ये जो Yes, आया sir. हुआ है 2018 का क्वेश्चन है, अभी मैं लिख देता हूं कि आपको थोड़ा सा लग जाएगा कि हम मैंने सॉल्व किए हैं, ये है 2018 का जेई मेन का, सारा है ना पूछा ही हुआ है क्वेश्चन है ना, जेई मेन का क्वेश्चन,